नहीं, अपनी धरती पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ आया हूँ तो कुछ करने के लिए। तो ये दावा और वादा है टीवी सीरियल रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल का। अरुण गोविल मेरठ वासियों के लिए एक नए समय की शुरुआत होने की बात कर रहे हैं। मेरठ को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने की बात कर रहे हैं। मगर आप सबके जहन में सवाल होगा कि जीत की हैट्रिक लगाने वाले राजेंद्र अग्रवाल की जगह बीजेपी ने अरुण गोविल को क्यों उतारा। आपको बताएं कि 1991 से लेकर अब तक मेरठ में 8 बार लोकसभा के चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी को 6 बार जीत मिली। पिछले 3 बार से राजेंद्र अग्रवाल ही जीतते आ रहे हैं, मगर बीजेपी ने 3 बार से सांसद बन रहे राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर भारत के घर घर में लोकप्रिय अरुण गोविल को लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया। क्या सिर्फ लोकप्रियता की वजह से और उनके लिए मेरठ ही क्यों? तो आपको बताएं, 2019 में राजेंद्र अग्रवाल की जीत का मार्जिन कम था। इनकी मेरठ में जीत का फर्क महज 4729 वोट था। कम मार्जिन वाली सीटों पर सेलिब्रिटी को उतारना बीजेपी की रणनीति थी। अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद ताजा माहौल है। अरुण गोविल भी मेरठ के हैं और अग्रवाल समाज से आते हैं। उनकी पढ़ाई भी मेरठ में हुई, उनके प्रति लोगों में सम्मान है। जाहिर है पार्टी आलाकमान द्वारा खुद के कंधों पर डाली गई इतनी बड़ी जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए दिल और जान से लगना ही पड़ेगा। और कुछ वैसा ही ऐलान करते हुए अरुण गोविल कहते हैं कि हमारा खेमा 400 अवश्य पार करेगा। उसमें प्रूव कर सकूं कि हाँ, उन्होंने ठीक आदमी को सेवा दी है और उसके मदद से जो भी होगा वो मैं इस धरती के लिए करूंगा, यहाँ के लोगों के लिए करूंगा, यहाँ के भाइयों और बहनों के लिए करूंगा। और आप सबका सहयोग मुझे चाहिए होगा। उसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका सहयोग मुझे मिलेगा। मोदी जी ने 400 पार का हाथ पकड़ो आप, नीरज भाई, हो जाएगा पार। तो फिर इंतजार कीजिए मेरठ लोकसभा सीट के मतदान और 4 जून के यानी कि नतीजे वाले दिन का। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।